बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इदरीस। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद इदरीस फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, हमने 9th फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था और आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करके डिराइव करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करके डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करके डिराइव की थी, जो कि इक्वल होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करके डिराइव करेंगे, जो कि इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब है कि हम वही डायग्राम यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ की थी, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाली डायग्राम ही हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ करेंगे। ये देख लें, मैंने वही डायग्राम ड्रा की है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ की थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा किया था। यहाँ पे भी मैंने स्पीड और टाइम के दरमियान ही ग्राफ ड्रा किया था। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें पहले इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि इनमें से डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है। डिपेंडेंट से मुराद वो क्वांटिटी जो दूसरी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट से मुराद वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, ये हमने स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, स्पीड जो है हमारे पास ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। स्पीड डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम अगर चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी। इसीलिए हमने स्पीड को y एक्सिस के अलोंग ली है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने इसको x एक्सिस के अलोंग ली है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए हम वही डायग्राम ड्रा करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ की थी। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डायग्राम मौजूद है और ये वही डायग्राम है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ड्रा की थी। यहाँ पे देखिए, हमने टाइम को अलोंग x एक्सिस लिया है, जबकि स्पीड को अलोंग y एक्सिस लिया है। सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में है, तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं? तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो स्पीड टाइम ग्राफ हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, यानी कि ये जो लाइन आपके पास है ओ डी एक्स एक्सिस पे लाइन है, तो बिल्कुल इसी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन हम एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रा कर लेंगे, जो लाइन हमारे पास यहाँ पे ए सी की सूरत में मौजूद है। ये लाइन हम ड्रा कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि बॉडी रेस्ट में है। फिर हम सपोज करते हैं कि बॉडी ने अब मूव करना स्टार्ट, रेस्ट में थी लेकिन अब मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है, तो यह जब मूव करना जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है, वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया। अब यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी वी आई, इब्तदाई वेलोसिटी, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती रही और यहाँ तक बॉडी ने मूव किया। अब जहाँ तक बॉडी ने मूव किया वहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी वी एफ, यानी कि जहाँ पे जाके स्टॉप होने से पहले जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या होगी? वी एफ, जिसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी या आखिरी वेलोसिटी। ये हम ए बी जो लाइन है, यानी कि यहाँ पे देखिए वी आई से इसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो गई और यहाँ तक वी एफ तक, ए पॉइंट ए से बी तक इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती रही।
इसीलिए हमने इसको एक्सेलरेशन के इक्वल लिखा है, यानी एक्सेलरेट होती रही, बढ़ती रही। एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम टोटल एरिया ओ ए बी सी ओ ए बी डी फाइंड करके डिराइव कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है ओ ए बी और डी, ये ट्रिपेजियम बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस के, और यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अगर आप इस फिग पे स्टूडेंट्स गौर करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल और एक बन रही है ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओ ए सी डी, ये हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल। ये देखिए, ये इसकी दो लेंथ की साइड्स इक्वल हैं और दो विड्थ की साइड्स इसकी इक्वल हैं, यानी कि रेक्टेंगल हमारे पास वही ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, यानी कि कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी लेंथ की दो साइड्स और विड्थ की दो साइड्स इक्वल हों, उससे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो अब देखिए, इसकी लेंथ की दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं और विड्थ की दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया फाइंड करके प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ए बी और सी, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल। ये इसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों का एरिया फाइंड करके हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसी से हम फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ये देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ये हमारे पास रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, इसका एरिया प्लस ट्रायंगल ए बी सी, प्लस जो एरिया हमारे पास है ट्रायंगल का ए बी सी का। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड कर लेते हैं ओ ए सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब रेक्टेंगल ओ ए सी डी का हमने एरिया फाइंड करना है, तो याद रखिएगा रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी का होगा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे इसकी लेंथ है ओ डी या ए सी, दोनों आप ले सकते हैं। तो दोनों टाइम के इक्वल हैं, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओ डी को लिया है, तो लेंथ मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ओ डी को। और यहाँ पे विड्थ देखें तो विड्थ हमारे पास ओ ए भी है, सी डी भी है, तो मैंने यहाँ पे ओ ए को यहाँ पे विड्थ के तौर पे लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, यानी ये यहाँ पे विड्थ मैंने पहले लिख दी है और लेंथ को बाद में लिख दिया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। एक को अगर आप पहले लिख देते हैं, एक को बाद में लिख देते हैं, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। अब ये यहाँ पे देखिए, ओ ए किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, तो ओ ए हमारे पास वी आई के इक्वल है और ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, टाइम टी के इक्वल है। तो दोनों में वैल्यूज़ पुट कर दें इनकी जगह, ओ ए की जगह मैंने पुट कर दिया वी आई और ओ डी की जगह मैंने पुट कर दिया है टी। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी किसके इक्वल आ गया, वी आई क्रॉस टी। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें नहीं फाइंड करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, इसका स्पेसिफिक फार्मूला होता है। जिस तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसका होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे देखिए 1/2 बेस यहाँ पे क्या है आपके पास, ए सी, और हाइट क्या है आपके पास, ये परपेंडिकुलर बी सी। अब ए सी किसके इक्वल है, टी के,
जिस तरह ओ डी टी के इक्वल है, इसी तरह ए सी भी किसके इक्वल है, टी के, और मल्टीप्लाई बाय बी सी किसके इक्वल है, आप देखें ये बी और सी, ये बी सी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किया था, तो बी सी मैंने आपको बताया था ये हमारे पास इक्वल होता है, ये टोटल है बी डी में से अगर हम माइनस कर दें सी डी को तो हमारे पास क्या बचता है, बी सी, और ये इक्वल आता है वी एफ माइनस वी आई के। ये किसके इक्वल आता है, वी एफ, बी डी किसके इक्वल है, ये देखें बी डी वी एफ और माइनस सी डी किसके इक्वल है, सी और डी, सी डी इक्वल है वी आई के, वी एफ माइनस वी आई। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल होता है, ए टी के, इसलिए इसकी जगह क्या लिख दी है, ए टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉइंट लाजमी समझ लें कि बी सी किसके इक्वल होता है, बी डी माइनस सी डी, और बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, सी डी वी आई के, और वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल होता है, ए टी के। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टडी किया था, तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसकी जगह ए टी लिख दी है, तो यहाँ पे टी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। अब यही वैल्यूज जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनको हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, टोटल डिस्टेंस एस, यानी एस किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वी आई टी, तो इसकी जगह मैंने वी आई टी प्लस ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ गया है, 1/2 AT स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड प्रूफ है और यही इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।